हेलो दोस्तों, आई एम गगन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और मोस्ट प्रोबेबली खत्म भी करेंगे। अगर आप इस वीडियो का इफेक्टिवली यूज करना चाहते हैं तो जल्दी जाइए और इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देखिए। लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं। हाँ जी, तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। याद कीजिए, जो इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने बिजनेस के अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे और अकाउंटिंग के कुछ फंक्शंस पढ़े थे। अगर आपने वो फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से पढ़े हुए हैं तो हमें इस टॉपिक को पढ़ने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला, क्योंकि इसके बहुत से फैक्टर्स मिलते जुलते हैं। मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, क्या रोल है अकाउंटिंग का बिजनेस को चलाने में। मैं आपको एक फ्रेज बताता हूं, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यानी अगर हमें किसी के बिजनेस को समझना है तो हमें उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को समझना होगा, यानी उसका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है ये समझने के लिए हमें उसके अकाउंट्स को समझना होगा। तो यहाँ पर हम अकाउंट्स के सिग्निफिकेंस, रोल की बात कर रहे हैं कि उसका बिजनेस के अंदर क्या रोल है। पहला रोल कि वो मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स में हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अकाउंटिंग का कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स हमारे पास हमेशा मेंटेन रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अगर हमारे पास हमेशा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन है, हम कभी भूलेंगे नहीं कि हमारी किस पार्टी से क्या ट्रांजैक्शन चल रही है, हमने किसी पर्सन के पैसे देने हैं, किसी से लेने हैं, इन सब चीजों का प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। तो अकाउंटिंग का पहला रोल हुआ कि ये हमारे बिजनेस के सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स बनाएगा, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। सेकंड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को असिस्ट करेंगे हमारे अकाउंट्स, यानी जो हमारा अकाउंटिंग है वो हमारी मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। मैनेजमेंट को असिस्ट करता है इन टेकिंग इफेक्टिव डिसीजन, कंट्रोलिंग इट्स एफर्ट्स। जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो हमारी मैनेजमेंट बिजनेस में काम कर रही है, उनके लिए एफर्ट्स जो भी वो कर रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। मैनेजमेंट डिसीजन लेती है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिजल्ट्स, यानी मैनेजमेंट को असिस्ट किया जाता है। ये सारे के सारे फंक्शंस, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक्चुअली हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इन ऑब्जेक्टिव्स एंड इन फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू ग्रो ईयर बाय ईयर। मेरे इस साल के क्या रिकॉर्ड्स है, मैं डेफिनेटली उनको कंपेयर करना चाहूंगा अपने प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड से, और ये देखना चाहूंगा कि मेरे कहां पर डेविएशंस है। डेविएशंस का मतलब डिफरेंसेस है। अगर वो डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट है यानी ज्यादा है तो मैं उसके लिए करेक्टिव एक्शन लूंगा। तो अकाउंटिंग ने मेरे लिए क्या काम किया कि मेरी कंपैरेटिव स्टडी को इजी कर दिया। एविडेंस इन कोर्ट, अगर मेरे बिजनेस के अगेंस्ट कोर्ट ऑफ लॉ में कोई केस होता है तो मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेरे लिए एक एविडेंस का काम करते हैं और मैं इजीली उस केस को हैंडल कर सकता हूं। ये तो थे कुछ रोल्स। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ अदर रोल्स की बात करूं, जो अदर रोल्स हो सकते हैं, अकाउंटिंग हमें सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज में मदद करता है। अकाउंटिंग हमें रेजिंग लोन्स में हेल्प करता है। अगर हम अपने बिजनेस का सेल करना चाहते हैं, सेल ऑफ बिजनेस के अंदर हमें एग्जैक्ट अपने अकाउंट्स की वैल्यू मिल सकती है, अपने बिजनेस की वैल्यू मिल सकती है, तो वहां पर भी हमें ये हेल्प करते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब व्हाट टाइप ऑफ अकाउंटिंग, यानी हमारे पास कितने टाइप की अकाउंटिंग है। आप लोगों के 11th के कोर्स में आप लोगों को 3 तरीके की अकाउंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। पढ़नी आपने सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बट आपको 3 तरीके की अकाउंटिंग आपकी बुक में प्रोवाइडेड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम पढ़ेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब वो अकाउंटिंग जो बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी से डील करती है, यानी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डील करती है, जिसके अंदर आप बिजनेस का ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस फाइंड आउट करते हो, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अंदर आप स्टेटमेंट्स बनाते हो कुछ, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, हमें बिजनेस की ओवरऑल पोजीशन का पता लगता है इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वास्ट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही कहीं ना कहीं ये वाली अकाउंटिंग्स कवर होती है। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग। इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने बिजनेस की ओवरऑल प्रॉफिट या फिर लॉस का पता लगाया, बिजनेस की ओवरऑल पोजीशन का पता लगाया,
कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट की। सपोज मैं ये पेन ये बना रहा हूं, तो मेरे को इसकी कॉस्ट क्या आएगी, क्या कॉस्ट आ रही है इस प्रोडक्ट की, वो मैं फाइंड करने की कोशिश करता हूं। कॉस्ट अकाउंटिंग जनरली प्रोडक्शन यूनिट्स में यूज होती है ताकि वो अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट फाइंड कर सकें और उस हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन चार्ज कर सकें। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दिस इज द न्यूएस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, यानी ये कुछ टाइम पहले से ही आई है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, दिस इज द मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी ये मैनेजमेंट लेवल की अकाउंटिंग है। इसके अंदर फ्यूचर में होने वाले काम को डिसाइड किया जाता है। अबाउट व्हाट, फ्यूचर में बनने वाले बजट्स, फोरकास्टिंग स्टेटमेंट, को डिसाइड किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ये जैसा नाम इसका सिग्निफाई कर रहा है, दिस अकाउंटिंग जनरली डील्स विद मैनेजमेंट लेवल ओनली। तो ये आपके पास तीन तरीके की अकाउंटिंग है, जिसका प्रैक्टिकल आपने जो करना है वो सिर्फ इस टाइप की अकाउंटिंग का करना है। हम जो पूरी अकाउंटिंग पढ़ेंगे 11th क्लास में वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी की बात बाद में करते हैं, पहले बात करते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग की। बुक कीपिंग, इसको समझाने से पहले याद कीजिए हमने ना अपना जब अकाउंट की डेफिनेशन, अकाउंटेंसी की अकाउंटिंग की डेफिनेशन की थी, तब हमने कुछ प्रोसेस किया था। आपको याद होगा हमने पढ़ा था आइडेंटिफाइंग, then measuring, recording, classifying, इसके बाद था समराइजिंग, then interpreting, फाइनली कम्युनिकेटिंग। याद होगा आपको, ये हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था अकाउंटिंग की डेफिनेशन। अगर मैं इस डेफिनेशन को पार्ट्स में बांटूं, ये 4 पार्ट स्टार्टिंग के, ये डील करते हैं बुक कीपिंग के साथ, और ये 3 पार्ट लास्ट के, ये डील करते हैं अकाउंटिंग के साथ। कैसे, ध्यान से समझना। बुक कीपिंग एक छोटा प्रोसेस है, एक रूटीन प्रोसेस है। रूटीन में काम होता है, क्या काम होता है यहाँ पे, आइडेंटिफाइंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। मेजरिंग, उनकी मॉनेटरी वैल्यू निकाली जाती है। रिकॉर्डिंग, उनको रिकॉर्ड किया जाता है प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैंने आपको एग्जांपल दिया था जर्नल के अंदर, और उनको क्लासिफाई किया जाता है, सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को ग्रुपिंग की जाती है। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो टेक्निकल है, उसके लिए आपको स्पेसिफाइड नॉलेज की जरूरत है, जो कवर होती है अकाउंटिंग में। यानी या राइजिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि बिजनेस ने अपना प्रॉफिट लॉस फाइंड करना है, इसके अंदर हमने पढ़ी थी कुछ बिजनेस स्टेटमेंट्स बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। तो ये जो काम है, ये काम अकाउंटिंग में कवर होता है। इसके बाद इंटरप्रेट करना बिजनेस के रिजल्ट्स को, बिजनेस का जो प्रॉफिट या लॉस निकला उसको इंटरप्रेट करना कि हमारा प्रॉफिट अच्छा है, बुरा है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन से कम है, ये एक्सपेक्टेशन के बराबर है। ये हम इंटरप्रेटिंग में करते थे, और कम्युनिकेटिंग में अपना जो रिजल्ट था वो हमारे इंटेंडेड यूजर्स को कम्युनिकेट करते थे। हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को पार्ट्स में बांटा, जो शुरू के 4 प्रोसेस थे उनको बुक कीपिंग बोला, और लास्ट के 3 प्रोसेस को हमने बोला अकाउंटिंग। जो शुरू के प्रोसेस है 4, इन प्रोसेस का ये मैकेनिकल प्रोसेस है, ये हमारा बिजनेस का कोई जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, इनके अंदर आपको स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है। पर जो लास्ट के 3 प्रोसेस है, ये दीज रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, इसको कोई जूनियर स्टाफ नहीं कर सकता, इसको ये टेक्निकल प्रोसेस है, इसको वही पर्सन कर सकता है जिसको टेक्निकल नॉलेज हो। तो मैं बोल सकता हूं जहां पर हमारा ये प्रोसेस एंड होता है, यानी वेयर बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग बिगिंस। हमारी बुक कीपिंग यहां पर एंड हुई, क्लासिफाई के बाद, इसके बाद हमारी अकाउंटिंग शुरू होती है। ओके, मैं इसको बोल सकता हूं ये हमारी प्राइमरी स्टेज है, ये हमारी सेकेंडरी स्टेज है। एग्जाम्स के अंदर बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस बहुत बार पूछा गया और जनरली इंपॉर्टेंट भी रहता है ये। तो मैंने आपको डिफरेंसेस बता दिए।
बुक कीपिंग एक मैकेनिकल काम है। बुक कीपिंग का मतलब इन 4 कामों को करना है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग एक टेक्निकल काम है। अकाउंटिंग में हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समराइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अकाउंट्स के रिजल्ट्स को, बिजनेस के रिजल्ट्स को। Where bookkeeping ends, accounting begins। जहां पर बुक कीपिंग एंड होता है, अकाउंटिंग बिगिन होता है। बुक कीपिंग हमारा प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग हमारा सेकेंडरी स्टेज है। तो ये था हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस। अभी हमारा अकाउंटेंसी रह गया। अकाउंटेंसी का क्या मतलब है? अकाउंटेंसी इज द नॉलेज, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस। यहां पर बात हो रही है इन दोनों के डिफरेंस की। जो हमारी अकाउंटेंसी है वो नॉलेज है, किसी सब्जेक्ट की नॉलेज, ये अकाउंटेंसी है। क्या रूल्स, क्या ट्रांजैक्शंस को कैसे डील करना है, ये हमें अकाउंटेंसी बताता है। और करने का प्रोसेस क्या है, कैसे करना है, वो हमें अकाउंटिंग बताता है। रूल्स रेगुलेशंस ये है, प्रोसेस ये है। तो अकाउंटेंसी इज द नॉलेज on how to do the concepts, how to do the transaction, how to deal the transactions in the business, and this tells the process of dealing. So ये difference है हमारा accounting और accountancy के अंदर। तो हमारा next topic है is accounting an art or a science। accounting art है या science है? ध्यान रखिएगा, art का मतलब drawing वाली art नहीं है। art का मतलब कला। क्या accounting एक कला है या फिर विज्ञान है? accounting actual में दोनों है। ये साइंस भी है और आर्ट भी है। कैसे? आर्ट का मतलब होता है अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ करना, मतलब अलग अलग तरीके से काम करना। अकाउंटिंग आर्ट है समराइज करने की, आइडेंटिफाई करने की, क्लासिफाई करने के ट्रांजैक्शंस को। तो ये आर्ट में कवर होता है इन प्रोसेस के थ्रू। साइंस का मतलब होता है कोई भी सिस्टमैटिक प्रिंसिपल्स का यूज करके हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं। अकाउंट्स के अंदर भी प्रोसेस यूज होते हैं, प्रिंसिपल्स, हमारा एक चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो यानी अकाउंटिंग साइंस भी हुआ क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल यूज हो रहे हैं, और आर्ट भी हुआ क्योंकि यहाँ पर भी हम समराइज कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है इसका कि अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों है। हाँ जी, तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को 2 पार्ट्स में बांटा गया और बोला गया हमारे पास इंटरनल यूजर्स हैं, यानी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कुछ इंटरनल यूजर्स हैं और कुछ हमारे पास एक्सटर्नल यूजर्स हैं। इंटरनल यूजर्स कौन हो सकते हैं? इंटरनल यूजर्स जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। ओनर, एम्प्लॉइज, मैनेजमेंट आर द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। ये हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स ऑफ बिजनेस, ये हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहते हैं। ओनर को चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसने चेक करना है कि मेरा बिजनेस कितना प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कर रहा है, तो क्या क्यों कर रहा है। एम्प्लॉइज को चाहिए अपनी परफॉर्मेंस, अपने बिजनेस के बारे में पता होनी चाहिए बिजनेस इंफॉर्मेशन के लिए। मैनेजमेंट को चाहिए सिग्निफिकेंट डिसीजंस मेकिंग के लिए, अगर फ्यूचर में कोई हमें डिसीजन मेकिंग करना है, फोरकास्टिंग करना है, बजटिंग करनी है, तो उसके लिए मैनेजमेंट को जरूरत है अकाउंटिंग की। एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो सकते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स कंपैरेटिवली ज्यादा हैं। बैंक्स, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा। बैंक्स हमारे बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के एक्सटर्नल यूजर्स हैं। बैंक को हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की नीड होती है ताकि बैंक हमें लोन ग्रांट कर पाए। अगर हम बैंक के पास जाते हैं और हम लोन की डिमांड करते हैं तो बैंक सबसे पहले कहते हैं कि आप अपने अकाउंट्स दिखाइए, उसके बेसिस पे हम आपको लोन ग्रांट करेंगे। गवर्नमेंट डिमांड्स टैक्सेस, तो गवर्नमेंट को टैक्सेस चाहिए बिल्कुल एक्यूरेट। गवर्नमेंट टैक्सेस को जज करती है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंट। कैलकुलेशन जज होती है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमें गवर्नमेंट के पास अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ती है और एक्यूरेट टैक्सेस जमा करने पड़ते हैं। सप्लायर्स वो जो हमारे बिजनेस से डील कर रहे हैं, वो हमें क्रेडिट टर्म्स देते हैं। सपोज मैं किसी सप्लायर से डीलिंग कर रहा हूं, यानी किसी से परचेज कर रहा हूं, तो मैं उसको बोलता हूं कि भाई साहब मेरे पास आज पैसा नहीं है, मुझसे थोड़े दिन में ले लेना। तो मेरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेगा, मेरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखेगा और देखेगा कि मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ पैसा पड़ा हुआ है मेरे अकाउंट्स के अंदर,
तो वो मुझसे डील करना पसंद करेगा, पर अगर मेरे पास लॉस आ रहा होगा मेरे अकाउंट्स में तो वो मुझसे डील नहीं करेगा। तो इसीलिए उसके लिए जरूरी है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। कस्टमर्स भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से रिलेट करते हैं। कैसे? मार्केट के अंदर जज करते हैं कस्टमर आपको आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पे। कोई कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो हमें उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से पता लगता है, कस्टमर्स जज करते हैं हाँ यार ये कंपनी बहुत अच्छी होगी, प्रोडक्ट अपना अच्छा बेच रही होगी तभी प्रॉफिट कमा रही है। तो इस तरीके से कस्टमर रिलेट करते हैं। तो ये थे हमारे पास अकाउंटिंग के कुछ इंटरनल यूजर्स, ये थे हमारे पास कुछ एक्सटर्नल यूजर्स। इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। इस चैप्टर के एक तो छोटे छोटे टॉपिक हैं जैसे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच इज डबल एंट्री और सिंगल एंट्री, वो हमारा एक चैप्टर है लास्ट में, हम वहां पर उसको स्टडी करेंगे। हमने सारी रेलेवेंट चीजें इस चैप्टर की कवर कर ली है, पार्ट 1 में कुछ की, पार्ट 2 में कुछ की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछें या फिर मुझे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो करें, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और मैं इस चैप्टर के पीडीएफ नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं, आप वहां से लेके स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।